वन फंक्शन, ये इसका मेन नाम है। इसका ना एक और नाम होता है, दूसरा नाम भी आपको पता होना जरूरी है वन वन फंक्शन का। दूसरा नाम हम लोग इसे बोलते हैं इंजेक्टिव, इंजेक्टिव मैपिंग या इंजेक्टिव फंक्शन, इंजेक्टिव फंक्शन या इंजेक्टिव मैपिंग। होती क्या है वो बाद में बताऊंगा। एक छोटा सा इधर ना नोट लिख देता हूं मैं, जिससे आपको एक चीज बार बार याद रहे। क्या नोट है ये? देखो, ये फंक्शन की कंडीशन है। फंक्शन की कंडीशन होती थी कि सेट ए और बी, अभी अभी मैंने बताया, समझाने के लिए लिखा है बस ये, ठीक है, ऐसे होता था ना। तो दो कंडीशंस थी बस, कंडीशन याद रख। कंडीशन नंबर 1, ठीक है, डब्बा थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं भैया। कंडीशन नंबर 1 अभी अभी लिखवाई थी, बताओ क्या कंडीशंस है? कि ये सेट ए है, ये सेट बी है। एलिमेंट्स ऑफ सेट ए सेट के जितने भी एलिमेंट है हैज एन यूनिक इमेज, पहली कंडीशन। कंडीशन 2 है कि every element of set A has a image and its ये आपकी एक नेसेसरी कंडीशन है, ठीक है। दोनों कंडीशन याद रखना, अब आ जाओ फंक्शन को भूल जाओ, ठीक है। उसका पहला टाइप वन वन फंक्शन। देखो होता क्या है वन वन फंक्शन में कि अब जो हमने भी फंक्शन पढ़ा है ना, फंक्शन की कंडीशन याद है ना, पहले सेट के लिए सब में वो कंडीशन फिक्स रहेगी। अब क्या होगा, दूसरे सेट पर भी कंडीशन लगने लग जाएगी। उसी में हम लोगों ने 3 टाइप और बना दिए। अब जो कंडीशन लगाएंगे हम लोग सेकंड सेट पर लगाएंगे, ठीक है। तो सेकंड सेट पर क्या कंडीशंस लगेगी ये इंपॉर्टेंट है। अब समझना जरा भाई, देखो प्लीज थोड़ा सीरियसली पढ़ा करो। मैं मतलब देखो मैं अपनी पूरी ट्राई करता हूँ, ठीक है। समटाइम बच्चों के ना माइंड में ये आता है कि मुझे पता है कि आप लोग जब फी देते हो ना बड़ी बड़ी, काफी बच्चे हैं ऐसे जो कहीं कहीं पढ़ भी रहेंगे, जब बड़ी बड़ी फीस देते हैं ना तो वो थोड़ा सिंसियर हो जाते हैं, सीरियसली पढ़ते हैं। फीस दे रखी है, यहाँ पर उन्हें लगता है कि ये तो फ्री एजुकेशन सिस्टम है तो आराम से। ऐसा नहीं होगा, प्लीज आप ये तो सोचो, एटलीस्ट मैं तो आप लोग के लिए वर्क कर रहा हूँ, सो प्लीज थोड़ा सीरियसली और अच्छे से समझे आप, ठीक है। देखो जरा, जैसे कि 1 2 3 4 5 A B C D E, ये देखो जरा, ठीक है। अब समझो मेरी बात, कंडीशन समझना यहां पर, ठीक है। क्या कंडीशन, एक एलिमेंट और ऐड कर दिया मैंने यहां पर। अब क्या होगा, पहली सेट की तो आपको पता है 2 कंडीशन है। अब वन वन फंक्शन में क्या है कि जो पहली प्रॉपर्टी थी ये सेट ए की थी ना पहली प्रॉपर्टी, इसे बी भी होल्ड कर लेगा। जो सेट ए की पहली प्रॉपर्टी थी उसे बी होल्ड कर लेगा, बी भी होल्ड करेगा। देखो सेट ए पर तो दोनों कंडीशन रहेगी, वो तो फंक्शंस की है। मींस अब हमें फंक्शन में पता है कि भाई ये एक के साथ जाएगा, ठीक है, पहली प्रॉपर्टी है ना। अब वो पहली वाली प्रॉपर्टी बी ने भी होल्ड कर ली, मींस बी भी कह रहा है भाई मैं भी एक से ज्यादा के साथ नहीं, सुधर गया बिल्कुल, ठीक है। तो मींस अगर ये एक के साथ रिलेशन में है तो अब इधर का भी एलिमेंट एक के साथ ही रिलेशन में रहेगा, 2 के साथ नहीं जाएगा। यहां कोई बेवफा सनम नहीं होगा, ठीक है। जस्ट सिंपल 1 to 1। अब देखो जरा, जैसे कि इधर एक के साथ, अब ये इसके साथ नहीं जा सकता ना, ये किसी और के साथ, ऐसे। अच्छा देखो, इसे किसी के साथ भी भेज दो, लेट करो इसके साथ। तो यहां पर अब एक कंडीशन दिख रही है आपको, सेकंड सेट ने ना बस पहली प्रॉपर्टी होल्ड करी है, दूसरी नहीं होल्ड की है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी? दूसरी प्रॉपर्टी ये थी कि सेट ए के सारे एलिमेंट किसी ना किसी के साथ में होंगे। ये कंडीशन बी ने होल्ड नहीं की। बी ने क्या किया कि भाई मेरा कोई एलिमेंट खाली रह सकता है। दूसरी प्रॉपर्टी नहीं होल्ड की, ओनली फर्स्ट प्रॉपर्टी होल्ड की कि सेट ए के जितने, सेट बी के भी जितने एलिमेंट है उनकी भी यूनिक प्री इमेज होगी, ठीक है भाई। इनकी यूनिक इमेज होती थी, सभी इमेज होती थी। इसने क्या बस पहली वाली होल्ड की है कि मेरी यूनिक कर लेता हूं, चलो मैं यूनिक प्री इमेज होगी, बट इसका कोई एलिमेंट खाली रह सकता है। और इस तरह के फंक्शंस को हम लोग कहते हैं वन वन फंक्शन। समझ में आ गया बच्चों?
तो ये बहुत ही सिंपल सी कंडीशंस है 1-1 फंक्शंस की। तो अब सबसे बड़ा पहला मुद्दा ये आता है कि सब चेक कैसे करें, ठीक है, चेक कैसे। अच्छा, मैं इस पर अगर कुछ एग्जांपल लूँ 1-1 फंक्शंस की, ठीक है, तो इस तरह के एग्जांपल सीधा, और कोई एग्जांपल लो, अगर इस पर एग्जांपल लिया मैंने ऐसे ही, जैसे कि मैंने इधर एलिमेंट ले लिया 1 2 3 4, इधर ले लिया 10 15 20 30 25 30। तो ऐसा हो गया कि जैसे कि ये इसके साथ चले गया, ये इसके साथ चले गया, ये इसके साथ चले गया, ये इसके साथ, ये पॉसिबल है, ठीक है बच्चों। ये भी 1-1 है। ये 1-1 के एग्जांपल बता रहा हूँ मैं। देखो ऐसा अगर होता कुछ कि 1 2 3 4 ABCD, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये सॉरी थोड़ा सा अच्छा सा बना लेते हैं, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, जीरो काटा खेल लिया मैंने यहाँ पर, ठीक है। क्या ये 1-1 है? बिल्कुल है। देखो ना इधर का कोई एक के साथ जा रहा है ना, मतलब दो के साथ जा रहा है। और देखो जरा, जैसे 1 2 3 4 5 ABCD, अब देखो ये इसके साथ, ये आपको पता है कि ये पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि 5 है तो इधर भी तो 5 चाहिए, जबकि इधर 4 है। इसका मतलब ये 1-1 हो ही नहीं सकता। फिर भी आप देख लो, देखो जरा, तो ये 1-1 नहीं है। समझ में आ गया ना क्यों? देखो यहाँ पर ना ये D देखो, D ने क्या किया, D 2 के साथ रिलेशन में और 5 के साथ भी। ऐसा थोड़ा चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। तो ये होता है 1-1 फंक्शन। अब इंपॉर्टेंट मुद्दा आता है कि सर चेक कैसे करें। देखो सबसे पहले कई मेथड है। सबसे पहले NCERT मेथड, मीन्स जो हमारा बोर्ड में भी चलेगा, बोर्ड में जो मेथड चलेगा उस मेथड की बात कर रहा हूँ। एडिशनल मेथड भी है बट उन्हें हम लोग बोर्ड के लिए यूज नहीं करेंगे, ठीक है। सबसे पहले बोर्ड वाला, और जो बोर्ड वाला मेथड होता है ना, ये देसी मेथड होता है, ये सब जगह लगता है। जो एडिशनल मेथड होते हैं ना, वो कंडीशंस के साथ होती है कि अगर इस तरह का क्वेश्चन है तो लगाओगे तो इजी हो जाएगा, जबकि बोर्ड वाला जो मेथड है वो सब जगह अप्लाई होगा, ठीक है। तो बोर्ड वाला मेथड देख लेते हैं क्या होगा। कुछ नहीं, क्योंकि हमें ऐसा तो मिलेंगे नहीं जीरो काटा में, हमें तो फंक्शन मिलेंगे f(x = x², ये वो। तो हम लोग चेक कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। देखो जब भी कोई फंक्शन देगा, जैसे y = fx दिया, फंक्शन फ्रॉम a to b, तो हम लोग क्या करेंगे, लेट करेंगे, दो वैल्यू लेट करेंगे उस फंक्शन में, एक x1 और x2। दोनों उसके किससे होनी चाहिए बच्चों? डोमेन से, इन देयर डोमेन। उसकी डोमेन में से दो वैल्यू उठा लेंगे। उठा लिया, दो वैल्यू उठाने के बाद इस फंक्शन में पुट कर देंगे, x1 भी और x2 भी, और दोनों को रख दो इक्वल। दोनों को रख दो इक्वल, x1 को भी और x2 को भी, दोनों वैल्यू को रखा हमने इक्वल। अब कुछ नहीं करना, आपने सिंप्लीफाई करना है। अब हम लोग को इसे यहां से सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करके भाई जो भी वैल्यू होगा, दोनों पहले एक बार x1 रखना, x2 रखना, जो वैल्यू आएगी दोनों को इक्वल रख देना। सॉल्व करके इफ एंड ओनली इफ, अगर x1 = आया x2, देन हम लोग बोलेंगे देन फंक्शन इज 1-1, तो फंक्शन 1-1 होगा। अदरवाइज इससे अलग कोई भी अदर कंडीशन आ जाए, अदरवाइज फंक्शन इज मैनी वन। क्या बोलते हैं अगर ये नहीं होगा? मैनी वन। पढ़ाऊंगा भी थोड़ा सा मैनी वन के बारे में, डोंट वरी। और बच्चों अगर x1 x2 इक्वल नहीं आया, इससे अलग कोई भी अदर कंडीशंस आ गई, तो फिर आप लोग क्या कहोगे? अदरवाइज फंक्शन इज मैनी वन। की फंक्शन क्या है? मैनी वन है, मीन्स फंक्शन 1-1 नहीं है। तो ये आप लोग को सबसे ज्यादा ध्यान रखना है बच्चों। किसी बच्चे को इसमें कोई भी डाउट है तो बता दीजिए, ध्यान से समझो जरा, इसे देख लो। आप लोग को अगर कुछ लगता है यहाँ पर कंफ्यूजन तो बता दो। डन भाई, कॉपी कर